खसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसले में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को ट्रायल सुनने की मशरूत इजाजत दी गई है। फैमिली मेंबरान अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। बैठ गए, सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। बताएं, आटा, दालें, सब्जी किसने छीन ली? रोजगार किसकी राहें किसने बंद की? मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? अवाम ने अपनी सजाओं का फैसला खुद ही करना है। खुशी तब होगी जब अवाम को रोजगार मिलेगा। शरीफ से महमूद खान अचकजई की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम की जेर सदारत मुस्लिम लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरावाला डिवीजन की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर के इजलास में शिरकत। पार्टी की इंतखाबात की तैयारियां। फरियाद ताजपुर की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज किए गए। उम्मीदवारों के अवाम से राबते और हल्के में मुतहरिक किरदार का जायजा। गजा में जौहरियत की तमाम हदें पार करते निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का ना थमने वाला सिलसिला जारी। सयोन फौज की जनीन में ताज़ा बमबारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 18,787 हो गई। 55,000 जख्मी। शोधा में 55 फुटबॉलर समेत 85 एथलीट शामिल। गजा में तमाम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बंद। रवावत ना होने के बायस इमदादी इदारों की गई जख्मियों और बेघर अफराद तक रसाई नामुमकिन। को जिंदा रहने दो। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अहम शारा ब्लॉक कर दी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। हमारा मुतालिबा था कि मुतनाज़ अफसरान को बदला जाए। अदालत ने सबकी तैनाती का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। ऐसा हुआ तो इंतखाबात की खिचड़ी कैसे पकेगी? पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत को ड्राइंग रूम की सियासत करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खुद को मुल्क की बड़ी पार्टी कहलवाने वाली पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है? हम 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार हैं। दोबारा किसी को सेलेक्ट किया गया तो फिर तबाही होगी। यही नैब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाती रही और आज फिर धड़ाधड़ बरी कर रही है। रहनुमा अली जफर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बायस इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। इस हवाले से पीटीआई पर तनकीद थोड़ी सी सही लगती है। कहा, हो सकता है तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले। अकबर एस बाबर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने आइन से इनहराफ किया। पीटीआई के दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। पार्टी वर्कर का हक है वो अपने कायद का इंतखाब करें। वर्कर्स को हक दिला कर रहेंगे। पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हो तो उसका मुल्की इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालिबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दरखास्तें दायर करने वाले तमाम अफराद की हैंड राइटिंग एक है। पटिशन दायर करने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के तहत कराए। मुखालिफ उम्मीदवार ना हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, मुल्क में अवामी एतमाद की हामिल मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। साबिका तमाम हुक्मरानों की कारकर्दगी सिफर है। मौजूदा इंतखाबात में साबिक हुक्मरानों के पास कोई बयानिया नहीं। मजीद बारियां लगाने के बजाय कौम को अपनी कारकर्दगी बताएं। यूरिया खाद का बहरान। पीपल्स पार्टी का आज सुबह भर में एहतजाज का ऐलान। निसार छोड़ो ने कहा कि सिंध में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ये अमल सिंध की ज़राअत को तबाह करने के मुतराद। कराची डिफेंस मोड़ के करीब ट्रक और बस में टक्कर। 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल
मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। कराची में शारा फैसल के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान बहा, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में एक रात में डकैती की 2 वारदातें। सुपर हाईवे पर बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी 10 लाख रुपए से महरूम। मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान शहरी को लूट कर फरार हो गए। सोल्जर बाजार में लुटेरों ने 1 मिनट में मेडिकल स्टोर का सफाया कर डाला। मुसल्लम मुलजिमान स्टोर अमले और कस्टमर्स को यरगमाल बनाकर नकदी, कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। लाहौर में गैर मुल्की शहरियों को लूटने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकदी बरामद। कराची में आग लगने के मजीद 2 वाकयात। फेडरल बी एरिया में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रैकताबाद में भी गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने दोनों मकामात पर आग पर काबू पाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की मंजूरी। प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतबादिल एनर्जी के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ग्रीन हाइड्रोजन माहौल दोस्त है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से $38 मिलियन ज़र मुबादला बचत का इम्कान। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालिबा। कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर का कहीं कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में वाज़ेह कहा है, इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में सिर्फ 55 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। क्रिसमस पर गले मिलने के बजाय कोहनी मिलाएं और मास्क पहने। बरतानिया में खांसी की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। बरतानवी डॉक्टर्स का इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने और क्रिसमस पर समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 100 रोज तक जारी रहने वाली खांसी पसलियों को मुतासिर कर सकती Through everyone, including the keeper. First slip had a go. He takes his eye as well. It's flown off his chest. ड्रॉप कैचेस और मिसफील्ड। पाकिस्तानी खिलाड़ी पर टेस्ट में फील्डिंग भूल गए। अब्दुल्ला शफीक उस्मान खाजा का कैच ना पकड़ सके। खुरम शहजाद ने डेविड वार्नर का कैच गिराया। सरफराज अहमद ने वार्नर का ही स्टंप मिस कर दिया। So deserved. Patience and accuracy is rewarded. There goes Fame Ashraf. Oh, struck on the pad. That looks really close. And he's been given. डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने डेविड वार्नर को चलता किया। ट्रेविस हेड को भी 40 स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। खुरम शहजाद की कैरियर की पहली विकेट। स्टीव स्मिथ को 21 स्कोर पर चलता किया। शाहीन अफरीदी ने उस्मान खाजा और फहीम अशरफ ने लमशीन को आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड में नसीम शाह और दोनों भाइयों की शमूलियत। नसीम शाह ने कहा, भाइयों की सिलेक्शन को मुझसे मंसूब ना किया जाए। अभी इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बना कि किसी की सिफारिश करूं। भाइयों को उनकी परफॉर्मेंस से जांचा जाए। अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे।
Faraz in particular was outstanding. तीसरे टी20 में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 106 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के अदद के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 95 रन पर ढेर हो गई। सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी, कुलदीप यादव ने 5 शिकार किए। Taken superbly by Powell. Powell by Sonny. And it's taken by High, Poland. Robert Poland takes it. वेस्ट इंडीज की दूसरे टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 रन से कामयाबी। वेस्ट इंडीज के 176 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 166 रन बना सकी। रैंकिंग की 82 रन की जारहाना इनिंग्स। मैसी की 6 शर्ट्स न्यूयॉर्क में 2 अरब रुपए से जायद में फरोख्त। मैसी ने ये शर्ट्स 2022 के वर्ल्ड कप में जेब तन की थी। मेसी, एर्लिंग हालैंड, एम्बापे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। फीफा ने अपनी नामजदगियों का ऐलान कर दिया। खवातीन खिलाड़ियों में एताना होन, लैंडा काइसेडो, जेनिफर हर्मोसो शामिल। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी 2024 को। बर्फीले बरे-आज़म अंटार्कटिका के यूनियन ग्लेशियर पर मैराथन रेस। मर्द और खवातीन के मुकाबले अमरीकी रेसर्स माइकल एग्नेस और स्टेफनी एस्ट्रेज ने जीत लिया। स्टेफनी ने 3 बरे-आज़मों में मैराथन जीतने वाली पहली खातून एथलीट का एजाज भी हासिल कर लिया। मर्दों के मैच की पहली खातून रेफरी रेबेका वेल्च मुनफरिद एजाज हासिल करने के करीब। 23 दिसंबर को प्रीमियर लीग का मैच सुपरवाइज करवाएंगी।